आचार्य जी, मेरा प्रश्न एक ये है कि जैसे सुनने में आता है कि यानी शंकर जी भगवान आदिनाथ के अवतार हैं, और आज ही यूट्यूब में देखा कि यानी 22वें तीर्थंकर यानी कृष्ण भगवान के अवतार है। तो ये सब बातें कितना सार्थक प्रमाणिक है, इसका थोड़ा सा विवेचन वगैरह। क्या है कि शिव मतलब होता है सिद्ध, सिद्ध परमेश्वर को शिव बोलते हैं, है ना। शिवालय, सिद्धालय को बोलते हैं। ये शब्द बहुत प्राचीन है, आदिनाथ भगवान से भी प्राचीन है, सबसे प्राचीन, अनादिकाल का है। तो आदिनाथ वृषभदेव ने भी शिवालय को पाया, मुनि दीक्षा लेकर के शिवालय को पाया, और उस शिवालय को पाने के लिए फिर अनेक तीर्थंकरों ने प्रयास किया और तपस्या से उसको हासिल भी किया। उन्हीं की परंपरा में एक जो हुए हैं शंकर नाम के रुद्र, उन्होंने भी उस शिवालय के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रयासरत हैं अभी भी, अभी लोक में हैं, और वे किसी भी लोक की व्यवस्था देख रहे हों, लेकिन वे उस प्रयास में हैं। तीर्थंकरों की वाणी में जिनका नाम आता है हमारे पुराणों में, वो सब भव्य होते हैं, एक ना एक दिन वे मोक्ष जाते हैं, और ऐसे वे कभी तो भी तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएंगे। साथ ही जी श्री कृष्ण का वर्णन आया, वे भी नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे और नारायण थे, और वे भी मोक्षगामी हैं। वे भी एक समय आकर के तीर्थंकर बनेंगे। उन्होंने भी कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कार्य बहुत ही श्रेष्ठ कार्य हैं। जब पुराण पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया व्रत की उन्होंने, साधुओं की रक्षा की, है ना। तो उन्होंने जो पुण्यबंध किया, उनके परिवार में नेमिनाथ भगवान हुए, उन्होंने तीर्थंकर बन करके सारी जनता का कल्याण किया, और वे गिरनार पर्वत से मोक्ष गए हैं 5वीं टोंक से, और 4थी टोंक बाजू में वहीं से श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार, जिनकी आप कथा मुझे कहना थी लेकिन समय हो गया था, कि वे कैसे मोक्ष गए हैं, और उनके पहले उनकी पत्नी उदधी कुमारी जो पहले नंबर आके दीक्षित हो गई समूह शरण में, है ना। इनको तो वैराग हुआ, लेकिन उदधी कुमारी ने जब सुना कि मेरे पति को वैराग हो गया प्रद्युम्न कुमार को, तो बोला मुझे किससे पूछना है, ये तो पूछने आए हमसे, लेकिन हमें नहीं पूछना किसी से। पहले नंबर दीक्षित हो, कालिका बन गई। और बाद में श्री कृष्ण जाकर के, श्री कृष्ण के पास जाकर के प्रद्युम्न कुमार ने आज्ञा मांगी। उनने कहा बहुत अच्छा है, जो कार्य हम नहीं कर पाए वो तुम करने जा रहे हो, जाओ, आशीर्वाद दिया, और जाकर के वे समूह में दीक्षित हुए। प्रद्युम्न कुमार इस 4थी टोंक से मोक्ष गए हैं गिरनार की। तैसे नेमिनाथ भगवान का जीवन, श्री कृष्ण का जीवन, प्रद्युम्न कुमार का जीवन बड़ा पवित्र जीवन है, और ये आगे ऐसे महान तीर्थंकर पद को पाएंगे श्री कृष्ण, और वे 12 सभा में सबको उपदेश देंगे और बहुतों जीवों का कल्याण करेंगे। ऐसे वे मोक्षगामी हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम भी कोई ऐसा पुण्य करें, हम भी जो 16 कारण भावना भाएँ कि हमें भी आगे उन भावनाओं से तीर्थंकर बनने का पुण्य प्राप्त हो, और वह हमें लक्ष्य अपना प्राप्त हो। वही तो पर्व चल रहा है अभी, सब लोग शील संयम से नियम व्रत से कर रहे हैं। यहाँ 16 कारण विधान चल रहा है, लोक कल्याण विधान चल रहा है, लोक कल्याण की भावना भा रहे हैं। तो आप सब लोग 16 भावनाओं के साथ कुछ ना कुछ नियम का पालन करो, तो तुम्हें भी एक दिन अपनी मंजिल मोक्ष अवश्य मिलेगी।